हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने रोबोटिक्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही शानदार से इस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग की थी, आगाज किया था। अब हम लोग मूव करते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 2 पे। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या जाना था। हम लोगों ने लेक्चर 1 में बेसिक रोबोटिक्स की डेफिनेशन जानी, रोबोट क्या होता है, रोबोटिक सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, और उस रोबोट को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून होने जरूरी हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे रोबोट्स के लॉ भी पढ़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे बेसिकली 4 लॉ देखे थे, जिसमें हम लोगों ने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बात की थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ एजेंसी या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी जो क्या कर रही थी, कुछ प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस जो रोबोट को डिजाइन करते हैं या जो रोबोट का यूज करते हैं, उनको वो प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। तो इतना हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जाना था। काफी अच्छे से हम लोगों ने चीजें कवर की थी और काफी मजा भी आया होगा, आई होप उस वीडियो को देख के। आज हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो है लेक्चर नंबर 2 रोबोटिक्स का ही। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं रोबोटिक्स के, कि रोबोट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जॉइंट्स के बारे में, कि जॉइंट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी, आपका टाइम खराब ना करते हुए। तो अपना ये है सबसे पहला हमारे पास, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन बताया था, इवन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी वहां पे। तो आप लोगों को बस मुझे इसका आंसर बताना था। तो मुझे काफी, कह सकता हूँ कि अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों ने इसका आंसर जो मुझे बताया, वो इसका आंसर आप लोगों ने बताया कि ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो लास्ट वाली जो लाइन थी, जो डाउट हो रहा था कि ऑर्डिनरी इंग्लिश में एक्सप्लेन करा जाता है, तो ये बात सही है। अगर ये यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा और लगा देता ना, ये ऑन और ऑर्डिनरी इंग्लिश ओनली अगर ये लगा देता, तो इसके लगाने से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती। बट यहाँ पे ये चीज नहीं दी हुई है, इसलिए क्या है, ये अपना बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ये हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, ये वही हैं तीनों के तीनों। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या देखना है अभी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास एसिमोफ, आइजैक एसिमोफ के प्रिंसिपल थे, मतलब जो लॉस थे रोबोटिक्स के, तो वहां पे जो उसने जो लॉ को बनाया था, जो उन्होंने लॉ डिफाइन किए थे, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को देखकर डिफाइन किए गए थे। मतलब हम लोगों को रखते हुए, मेन हमारा जो था, जो रोल था उस टाइम पे, वो हम लोगों का था कि मानवता को बचाना है, मानव को नहीं मानना है। सबसे पहले जो रोबोट होगा वो ऑर्डर मानेगा ह्यूमन के। और क्या माना था कि रोबोट अपने एग्जिस्टेंस पे भी काम बचाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो मानवता है वो सबसे पहले आनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें किसने बताई थी, आइजैक एसिमोव ने बताई थी, जिसमें सिर्फ जीरो लॉ उसने नहीं बताया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ह्यूमन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो लॉज बनाए गए, जिसको हम लोगों ने लॉज ऑफ रोबोटिक्स बोला, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट आए, एक इन्वेंटर आए, जिनका नाम था मार्क टिल्डन। तो इन्होंने भी कुछ लॉज दिए इन फेवर ऑफ रोबोट। तो रोबोट के फेवर में इन्होंने क्या दिए, लॉज दिए, जिनको हम लोग बोलते हैं मार्क टिल्डन लॉज। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग बोलते हैं मार्क टिल्डन लॉज। तो ये क्या बताते हैं, ये चीज बताते हैं कि जो पहला लॉ क्या कहता है, इनके अनुसार पहला लॉ ये बोलता है कि जो रोबोट है, जो रोबोट है, वो क्या करेगा, वो हमेशा अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा। इन्होंने सीधी बात बोल दी कि रोबोट हमेशा क्या करेगा, अपने एग्जिस्टेंस को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने वाला है, अपने वर्चस्व को हमेशा बचा के रखेगा। सही है, ये इनका पहला नियम बन गया। उसके बाद इन्होंने दूसरा नियम ये बताया कि जो रोबोट है, जो रोबोट है वो क्या करेगा, जो उसका पावर सोर्स है, जो उसका पावर सोर्स है ना, वो क्या करेगा, उसको ऑब्टेन करेगा, जरूरी ऑब्टेन करेगा और मेंटेन करके रखेगा। अभी जैसे हम ह्यूमन है, तो हमारा पावर सोर्स क्या होता है, वो जो खाना हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, पावर सोर्स होता है।
उसी तरीके से अगर रोबोट को भी चार्ज रहना है, मतलब रोबोट को भी अगर एनर्जेटिक रहना है, तो उसको भी क्या चाहिए, पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट हो। पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, हमेशा जो पावर सोर्स है उसको ऑब्टेन करेगा और मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। फिर उन्होंने थर्ड लॉ और ये बोला, थर्ड ये लॉ ये बोलता है कि जिस तरीके से जो हम लोग होते हैं, एक नॉर्मल भोजन से हम लोग क्या करते हैं, बेटर खाने की तरफ क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं, और हमारी सर्च कंटिन्यूसली बनी रहती है कि हम लोग एक अच्छा खाना खा सकें। उसी तरीके से जो रोबोट है वो भी क्या करेगा, वो भी हमेशा बेटर पावर सोर्स की तरफ क्या करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, मतलब कंटिन्यूसली सर्च करेगा कि मुझे एक अच्छा पावर सोर्स मिल जाए। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आप देखते हो कि जो मोबाइल के चार्जर आ रहे हैं वो फास्ट चार्जर आ रहे हैं, बट पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल चार्जर होते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ होगा, ऐसे ही क्या हुआ, एक इंसिडेंस हुआ क्या कि मैं अपना चार्जर घर पे ही भूल गया, जो मेरा मोबाइल का चार्जर था, और जो मेरा मोबाइल का जो चार्जर था वो क्या था, फास्ट चार्जर था। अभी क्या हुआ, जैसे ही मैं ट्रेवलिंग कर रहा था तो मोबाइल का चार्जर क्या होता, मतलब मोबाइल की बैटरी क्या होती चली गई, डाउन होती चली गई। अब मेरे पास क्या था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो जो भी मेरे को मिला था, मैंने क्या बोला, मैंने उसको बोला कि जो भी आपके पास चार्जर है प्लीज मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, मुझे मोबाइल को चार्ज करना है। अब क्या हुआ, जो वो चार्जर था वो चार्जर था नॉर्मल। तो क्या हुआ, जो मेरे को टाइम 1 आवर या हाफ एन आवर लगता था पूरे मोबाइल को चार्ज करने में, अब उस टाइम क्या हो गया, 2 घंटे चार्जिंग में लग गए। ठीक है। तो 2 घंटे चार्जिंग में लग गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही मुझे क्या मिला, मैं भी ढूंढता रहा यार कि मुझे अच्छा चार्जर मिल जाए जो इस मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सके, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा मोबाइल क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। तो मुझे ऐसी कोई फ्रेंड मिल गया, तो उसके पास क्या था, वो फास्ट चार्जर था, और मैंने क्या किया, उस फास्ट चार्जर को लिया और वो जो चार्जर था उसको मैंने हटाया और नया चार्ज मतलब वाला चार्जर लगाया, जिससे मेरा क्या हो गया, मोबाइल फास्ट चार्ज हो गया। तो यहां से ये समझ में आया कि जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमें भी एक बेहतर बेहतर क्या मिले, हमेशा कोई चीज बेहतर मिले, बेहतर पावर सोर्स मिले, उसी तरीके से रोबोट भी क्या चाहता है, वो कंटिन्यूअसली सर्च करता रहेगा एक बेहतर पावर सोर्स में। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो रोबोट के यहाँ पे इन्होंने क्या दिए, यहाँ पे इन्होंने 3 लॉज बताए। उस 3 लॉ में सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि रोबोट हमेशा प्रोटेक्ट करेगा अपने एग्जिस्टेंस को। फिर उन्होंने बताया कि रोबोट हमेशा ऑब्टेन करेगा और मेंटेन करेगा अपने पावर सोर्स को। और थर्ड क्या बताया कि रोबोट कंटिन्यूअसली सर्च करेगा फॉर बेटर पावर सोर्स। सही है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या थे, मार्क टिल्टन के लॉस थे। ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे सारी की सारी जो बातें हुई वो किसके फेवर में हुई, यहाँ पे सारी की सारी बातें हुई रोबोट के फेवर में। यहाँ पे सारी की सारी किसके बात हुई, रोबोट के फेवर में। तो कह सकता हूँ मार्क टिल्डन ने किसको, कह सकता हूँ किसके लिए फायदे की बात बोल दी, उन्होंने रोबोट के फायदे के लिए बात बोल दी। और अगर मैं आइजैक एसिमोव की बात बोलूं तो उन्होंने ह्यूमन के फेवर के लिए बात बोल दी। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो आइजैक एसिमोव लॉस थे, जो इनके लॉस थे, कौन कौन से लॉ थे भी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, और जो जीरोथ लॉ हम लोगों ने देखा था, ये बेसिकली क्या थे, ये ह्यूमन सेंट्रिक लॉस थे, मतलब ह्यूमन पे इन्होंने फोकस कर रखा था। ठीक है। और अभी हमने जो मार्क टिल्टन लॉस देखे वो बेसिकली क्या थे, वो रोबोट सेंट्रिक लॉ थे। इन्होंने किस पे फोकस कर रखा था, इन्होंने रोबोट पे फोकस कर रखा था। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, ऐसी बढ़ते रहिए और आगे की तरफ मूव करते हैं कि हमारा आगे क्या देखने वाले हैं। अब देखो क्या होता है कि जिस तरीके से एक ह्यूमन की बॉडी है, जैसे हमारी एक बॉडी है, तो हमारी बॉडी भी क्या बनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनी है। भाई हमारे शोल्डर है, हमारा हैंड है, हमारे क्या है, ये रिस्ट है, हमारा हेड है, हमारी नेक है, चेस्ट है, ठीक है, लेग्स हैं। उसी तरीके से क्या है, जो रोबोट होता है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में उनसे जुड़कर बनाया जाता है। और उन कंपोनेंट्स को हम लोग बेसिकली जो देखते हैं वो रोबोट में आते हैं। सबसे पहले आता है उसका बेस। बेस, अब ये बेस क्या होता है, जिस तरीके से क्या होता है, जैसे घर की हम लोग बोलते हैं ना, नींव बना रहे हैं, तो जितनी अच्छी नींव होगी उतना ही हमारा बढ़िया क्या होगा, घर होगा। उसी तरीके से क्या होता है, रोबोट के केस में भी क्या होता है, बेस होता है।
बेस मतलब क्या है, सिंपल सा एक ढांचा है जिसके ऊपर क्या है पूरी असेंबली इसकी लगने वाली है। अब हो सकता है ये जो बेस है या तो ये फिक्स कर दिया, जैसे आप क्या देखते हो, जैसे आप कार प्लांट में देखते हो, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे क्या होती है कार की चेजेस वगैरह बनती हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो कि रोबोट क्या होते हैं, जो वहाँ पे रिवेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं या फिर वेल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो रोबोट क्या होते हैं, उनका बेस क्या होता है, फिक्स होता है। उनका बेस क्या होता है, फिक्स होता है। तो उनके बेस के फिक्स होने की वजह से क्या होता है, उनके बेस के फिक्स होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने क्या कर दिया, उस रोबोट के नीचे कुछ मूवेबल लगा दिया, मतलब व्हील वगैरह लगा दिए, तो ये रोबोट क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो बेस का काम यही है, क्या कर सकता है, या तो ये स्टेशनरी हो सकता है या ये मूवेबल हो सकता है, और ये क्या करता है, बेसिकली रोबोट को सपोर्ट ही कर रहा है। उसके बाद देखो क्या आता है हमारे पास, लिंक्स एंड जॉइंट्स आते हैं। जिस तरीके से क्या है, जैसे ये मेरा हैंड है, तो एक ये कह सकता हूं ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। अभी देखो दोनों क्या हो रहे हैं, मूव कर सकते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको, इन दोनों के रिलेटिव मोशन को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे कुछ ना कुछ है। इसको मैंने बोल दिया क्या, जॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, रोबोट में भी क्या होते हैं, लिंक्स एंड जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, लिंक्स एंड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एंड इफेक्टर आता है। नेक्स्ट क्या आता है, एंड इफेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रिपर भी बोलते हैं। किस तरीके से समझ सकते हो, एंड इफेक्टर क्या है, देखो जिस तरीके से जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है, जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है वही हमारा क्या है, एंड इफेक्टर है। मतलब ये है कि अगर क्या करूं, जैसे कि ये पेन है, इस रोबोट को ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, इसको उठाना है इस वाले हैंड से, तो क्या होगा, ये रोबोट का जो लास्ट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर बोलते हैं। तो रोबोट क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म लगाएगा, सपोज करो ऐसे जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर इसको होल्ड करेगा, फिर उठाएगा, फिर इसने कर लिया, इसको उठा लिया। तो ये क्या हो गया, ये एंड इफेक्टर हो गए, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब आपने देखा कि मेरे को इसको होल्ड करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए मुझे ग्रिप्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ग्रिपर बोल दिया। उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, ग्रिपर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रिस्ट आता है। तो रिस्ट क्या होती है, रिस्ट जिस तरीके से आप देखो, हम हमारे हैंड में एक रिस्ट लगी हुई है ना, ये रिस्ट कनेक्टेड है। उसी तरीके से क्या होता है, रोबोट के केस में भी क्या होता है, रिस्ट होती है, और रिस्ट के बाद क्या होता है, एंड इफेक्टर आता है। समझ रहे हो, रिस्ट के बाद क्या आता है, एंड इफेक्टर आता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा भी, अगर रोबोट को ये जो लिंक्स वगैरह है भाई, मोशन, भाई मैंने बोला कि पेन यहाँ रखा हुआ था और इसको उठाने के लिए पहले ये आगे गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, तो इसको चला कौन रहा है, भाई इसको ये वाला मोशन किसने दिया, फिर ये वाला मोशन किसने दिया, तो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होगी जिसको चला रही होगी, एक्चुएट कर रही होगी, तो वो क्या है, वो कहलाती है हमारी ड्राइव यूनिट कहलाती है। तो ड्राइव यूनिट का काम क्या होता है, उसकी रोबोट के मोशन को प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब चाहे तो ये इलेक्ट्रिक की मदद से कर सकता हूं, चाहे मैं हाइड्रोलिक की मदद से कर सकता हूं, चाहे मैं न्यूमेटिक की मदद से कर सकता हूं। ये ड्राइव यूनिट के हो गए हमारे पास टाइप। उसके बाद क्या होता है, भाई इसको कंट्रोल भी तो करना है रोबोट को। भाई ऐसा अभी रोबोट को जब ये पता है कि ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके माइंड में कैसे आएगा कि पहले मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा और इसको उठा लूंगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि हाँ इसकी प्रॉपर वर्किंग हो रही है, जो ये काम करवा रहे हैं हम उससे, रोबोट से, वो बिल्कुल सही कर रहा है, तो हमें एक कंट्रोलर चाहिए या फिर कंट्रोल सिस्टम चाहिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए। जिस तरीके से हमारा ब्रेन है, अगर मुझे पेन को उठाना है तो सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, पास जाऊंगा, उसको उठा के ले आऊंगा। तो ये कहाँ से आया, ये कंट्रोल किसने किया, ये मेरे ब्रेन ने मुझे ऑर्डर दिए कि भाई यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ इस तरीके से मूव करना है और इस तरीके से उठ के आ जाना है। अब अगर क्या होता कि मैं यहाँ पे चाहता इधर जाने की बजाय मैं इधर चला जाता, तो मुझे क्या लगता है कि यार मैं अपना जो मेरा जो टारगेट है मैं उससे दूर हो रहा हूँ,
तो ये मुझे कहाँ से पता लगेगा? अगर मैं सेंसर लगा दूं अपनी बॉडी पे, या फिर जो हमारे सेंसर्स हैं बॉडी के, वो मुझे बताएगा कि भाई तू क्या हो रहा है, इस साइड ना जाके तू इधर चला गया है, तो तू गलत पोजीशन पे है, तू अपने टारगेट से गलत पोजीशन है। तो ये एक फीडबैक देगा, और फीडबैक देने की वजह से क्या होगा कि ये जो मोशन है ये मेरा, फिर मैं क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा, और फिर टारगेट की क्लोज जाऊंगा, और इसको क्या करूंगा, फाइनली जो मुझे वर्क करना है वो मैं कर लूंगा। तो ये काम किसका होगा? ये काम होगा सेंसर का। तो सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा कि जो हमें आउटपुट है या फिर जो हमारा एंड इफेक्टर है प्रॉपरली वो टारगेट के कितना करीब है या दूर है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिक कंपोनेंट्स है रोबोट के, जिसमें आपको ये बेस दिखाई दे रहा है, एक शोल्डर इसको बोल दिया गया है, एल्बो है, रिस्ट हो सकती है, ठीक है, और ये ग्रिपर है, जब ये करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको होल्ड करने के काम आता है ग्रिपर बेसिकली। तो ये हमारे क्या है, मेन कंपोनेंट्स है रोबोट्स के, इसको आप लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मैंने इसको डिवाइड क्यों कर दिया, इसका भी पर्पस है। देखो क्या कि यहाँ पे देख रहा होगे आप, दिख रहा होगा क्या कि ये एंड इफेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, अभी आउटपुट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, ये तो एंड इफेक्ट हो गया, जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये एंड इफेक्टर किससे कनेक्ट होगा? ये मेरे पास रिस्ट से कनेक्ट होगा। ये रिस्ट किससे कनेक्ट होगी? ये मेरे पास लिंक या आर्म से कनेक्ट होगी। अगर मुझे दूसरी लिंक को कनेक्ट करना है या दूसरी आर्म को कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे एक जॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मेरा जॉइंट आ गया, ये मेरे पास फिर से एक और लिंक आ गई। अब इस लिंक को दूसरी लिंक से, भाई सपोज करो ये शोल्डर है, इसको कनेक्ट करने के लिए भी तो देखो देखो कोई ज्वाइंट चाहिए होगा। तो सपोज करो ये मेरा शोल्डर है, तो शोल्डर भी क्या है, एक लिंक है या आर्म है, और इसको भी मैं एक जॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ। फर्दर मैंने फिर से एक जॉइंट लगाया, फर्दर मैंने फिर से एक लिंक कनेक्ट की, फिर से मैंने एक जॉइंट लगाया, और ये मेरा फाइनली क्या है, बेस है, और यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, फिक्स कर रखा है। तो आप देख रहे हो क्या कि लिंक्स जॉइंट्स, लिंक जॉइंट्स, रिस्ट, एंड इफेक्टर, बेस, ये सारा का सारा हमें कहाँ दिखाई देगा? ये सारा का सारा जो मेन रोबोट है, जो रेन रोबोट आपको चलता फिरता नजर आ रहा है, वही क्या है, उसकी ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। तो कह सकता हूं कि इतना हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास क्या है, मेन रोबोट है, यही हमारे पास क्या है, मेन रोबोट है। अब देखो क्या मैंने आपको बताया कि इसको मूव कराने के लिए भी, इसको इधर उधर मूव कराने के लिए कुछ ड्राइव तो यूनिट चाहिए जिसको चला सके, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट का काम क्या है, इसको एक्चुएट करना, इसको चलाने का काम है। अब ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो कौन कंट्रोल करेगा? उसके लिए कंट्रोल यूनिट चाहिए, उसको हम लोगों ने बोल दिया कंट्रोलर, या फिर यही हमारी क्या होती है, एआई होती है। फिर मैंने आपको बोला कि ये रोबोट सही से चल, मतलब सही आउटपुट कर रहा है, अपने टारगेट के क्लोज है या दूर है, उसको बताने के लिए भी तो कोई चीज डिवाइस चाहिए। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे सेंसर। तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे सेंसर लगा दिया। तो सेंसर क्या करेगा कि अगर यहाँ से जो भी आउटपुट होगा उसका फीडबैक किसको देगा, कंट्रोलर को देगा। यहाँ से इनपुट लेगा और यहाँ से आउटपुट देगा, कंट्रोलर पे जाएगा, और फिर कंट्रोलर फिर से क्या करेगा, ड्राइव यूनिट पे भेजेगा, और जो भी करेक्शन है वो कर सकता है। तो ये सारा का सारा कह सकता हूँ, ये सारा का सारा क्या है, रोबोट का क्या है, असेंबली आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखो, अब पढ़ लेते हैं हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कह सकता हूँ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस की। तो बेस का काम क्या था, रोबोट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, रोबोट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। जिस तरीके से हमारी लेग्स होती हैं, जिस तरीके से हमारा लेग्स है, हमारा फुट है, वो क्या करता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको सपोर्ट करता है। उसी तरीके से रोबोट का भी एक बेस होता है जिस पर रोबोट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्टेड होता है, उसको सपोर्ट मिलता है वहां से। फिर क्या देखा, अगर हम रुक जाएं, खड़े हो जाएं तो वो स्टेशनरी हो गया, और अगर हम चलना शुरू कर दें तो वो क्या हो गया, मोबाइल हो गया। तो मतलब क्या है कि रोबोट का जो बेस है, या तो वो स्टेशनरी हो सकता है या मूव कर सकता है। मूव किस तरीके से करेगा, या तो उसमें आप लेग्स लगा दो, उसको हम लोग बोलते हैं लेग्ड रोबोट,
या आप क्या लगा दो उसमें, व्हील लगा दो, तो वो बन जाता है व्हील्ड रोबोट। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, नहीं तो हम उसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसका था, ये सारा का सारा जो रोल था वो किसका था, बेस का था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक भी आपको। अब जो नेक्स्ट आता है मेरे पास आता है मैन्युपुलेटर। मैन्युपुलेटर, तो मैन्युपुलेटर क्या चीज है? तो मैनिपुलेटर मतलब कहने का ये है कि किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट बाय द ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर क्या करेगा, उसको छुएगा नहीं, उसको फिजिकली कांटेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट करेंगे। अब वो मैनिपुलेशन किस तरीके से होगा, तो उसको करने के लिए हमारे पास जो मैनिपुलेटर है उसमें क्या होंगे, जो उसमें कंसिस्ट होगा वो जॉइंट्स और लिंक से बना हुआ होगा। जो मेरा मैनिपुलेटर है वो जॉइंट्स और लिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जॉइंट्स का काम क्या है, जॉइंट्स आपने काइनेमेटिक्स ऑफ थ्योरी में पढ़ा होगा कि जॉइंट्स क्या करता है, जॉइंट्स हमें रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन टू लिंक, या फिर दो लिंक लगा दो या तीन लगा दो। बेसिकली जो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास बाइनरी लिंक्स ही चलने वाली है, मतलब दो लिंक के ही चलेंगी, बाइनरी लिंक कनेक्शन होगा यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैनिपुलेटर क्या होता है हमारे पास, इसमें जॉइंट्स और लिंक्स का कनेक्शन होता है। जॉइंट बेसिकली क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को प्रोवाइड कराएगा। जॉइंट क्या कराएगा, रिलेटिव मोशन को प्रोवाइड कराएगा। अब लिंक्स क्या होते हैं भाई, लिंक्स आपको पता है ये रिजिड मेंबर होते हैं, ये रिजिड मेंबर होते हैं जॉइंट्स के बीच में लगे हुए होते हैं। मतलब इस तरीके से कह सकता हूं, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास एक लिंक है, दूसरी मेरे पास एक लिंक ये है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक जॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जॉइंट हो गया, ये लिंक नंबर लेट इट बी 0 हो गई, ये लिंक नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, ये जॉइंट क्या हो गया, नंबर 1 हो गया। तो अब हो सकता है कि ये लिंक क्या कर सकती हैं, इस तरीके से मोशन कर सकती हैं, रिलेटिव मोशन इस जॉइंट के अबाउट। तो ये जो रिजिड मेंबर आपको दिखाई दे रहा है, यही बेसिकली क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट जॉइंट के टाइप हो सकते हैं। या तो वो हो सकता है लीनियर टाइप का जॉइंट, या वो हो सकता है आपका रोटरी टाइप का जॉइंट। या तो वो लीनियर टाइप का जॉइंट होगा या ये रोटरी टाइप का जॉइंट होगा। इससे भी आपका ईएससी में क्वेश्चन आया था नोटेशन से। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो जॉइंट्स होते हैं वो या तो लीनियर टाइप के हो सकते हैं या रोटरी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट ये लिखा है कि जो हर एक जॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रोवाइड करा रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली रोबोट का क्या है कि कितना वो मोशन कर सकता है। जो मूवमेंट है, जो मोशन है रोबोट का, वही क्या है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वही उसकी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जितना जॉइंट होगा, जैसे ये एक जॉइंट है तो ये क्या कर रहा है, इस मोशन को अलाउ कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाला जॉइंट है, सपोज करो ये इस तरीके से चल सकता है, तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ये इस तरीके से चला सकता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कह सकता हूं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं होंगे, जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, इस रोबोट की होगी। अब क्या हो सकता है, रोबोट या तो 5 या फिर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। वो किस तरीके से होगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक पूरा टॉपिक आएगा, आपको वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये किस तरीके से 5 हो सकता है, किस तरीके से 6 हो सकता है, क्या हम 6 से ज्यादा भी रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। सारी की सारी बातें होंगी आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो रोबोट मैनिपुलेटर होता है, ये जो रोबोट मैनिपुलेटर होता है, इसके दो सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं इसके, दो सेक्शन होते हैं। एक तो होता है बॉडी और आर्म, बॉडी एंड आर्म, मतलब ये मेरी बॉडी हो गई और ये आर्म हो गई। तो ये क्या करेगी, ये पोजिशनिंग करेगी ऑब्जेक्ट्स का इन द रोबोट्स वर्क वॉल्यूम। अब ये वर्क वॉल्यूम क्या होता है, वर्क वॉल्यूम देखो थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं अभी, है ना, लेकिन बाद में आप इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे। वर्क वॉल्यूम क्या है कि आप देखो, जैसे ये मेरा रिस्ट है, मैं मैक्सिमम कितना चल पाया, मैं मैक्सिमम, आपको ये टिप दिखाई दे रही है, मैक्सिमम इतना मूव कर पाया। तो अगर मैं क्या करूं, ये वाला मोशन करूं, इस तरीके से घुमा सकता हूं, जितना मैं घुमा पाऊंगा, जितना मैं घुमा पाऊंगा। ठीक है, इधर घुमा लूंगा, इधर घुमा लूंगा, जितना मैं ऊपर जा सकता हूं,
जितना मैं नीचे आ सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक। और अगर ये शोल्डर तो तब ये तो यहाँ पे तो कोई जॉइंट नहीं है, तो ये इस तरीके से नहीं मूव कर सकता। तो ये जो मैंने इस ड्यूरेशन में जितना वॉल्यूम कवर किया, जितना मैंने वॉल्यूम किया, जितना मैं वर्क कर सकता हूँ, जितनी मेरी अप्रोच है, वो मेरा क्या है, वर्क वॉल्यूम है। उसी तरीके से रोबोट का भी एक वर्क वॉल्यूम होता है। जब आप आगे मूव करोगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ये भी एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ टॉपिक है वर्क वॉल्यूम का। फिर रिस्ट असेंबली होती है, तो रिस्ट असेंबली के भी क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन जैसे ये रिस्ट है हमारी, तो क्या कर सकती है, देखो ये ऊपर नीचे जा सकती है, ये इधर इधर जा सकती है। ठीक है, और क्या हो सकती है, रिस्ट क्या से घुमा सकते हो क्या, हम अपनी तो नहीं घुमा पाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से नहीं घुमा सकते ना, पूरी नहीं घुमा पाओगे, रोटरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखेंगे रोबोट के केस में क्या होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो लिंक्स एंड जॉइंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने वैसा आइडिया तो ले लिया है क्या होता है। तो लिंक्स क्या होते हैं हमारे पास, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स चेन्स होते हैं, जिसमें क्या होती है हमारे पास लिंक्स एंड जॉइंट्स होते हैं। लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं, रिजिड कंपोनेंट होते हैं, और इनकी जो नंबरिंग होती है वो 0 1 2 से लेके n तक होती है। ठीक है, जो इनपुट लिंक होगी, जहां से इनपुट मिलेगा, वो कहाँ होगा, हमेशा बेस के पास होगा। वो हमेशा क्या होगा, बेस के पास होगा। भाई इस तरीके से समझो कि मुझे क्या करना है, मैं अगर इस टाइम पे यहाँ पे हूँ, अगर मुझे क्या करना है, मेरा जो बाहर का डोर है वहां उसको खोलना है, तो सबसे पहले जो लिंक चलेगी, सबसे पहले लिंक चलेगी, वो सबसे ये वाली हाथ नहीं चलेगा खोलने के लिए, सबसे पहले क्या चलेगा, पैड चलेगा। तो जो बेस के पास में सबसे नीचे वाली लिंक है, वो मेरे लिए एक इनपुट लिंक है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट लिंक। अब आउटपुट लिंक क्या होगी, मेन काम क्या था मेरा, मेरा मेन काम था उस डोर को खोलना। तो आपने देखा कि मैंने जो हैंड से खोला, तो ये जो हो गया एंड इफेक्टर या फिर जो टूल है या फिर जो ग्रिप लगी हुई है, इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इसको खोला है। तो ये मेरे पास क्या होगी, आउटपुट लिंक होगी। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट लिंक के साथ क्या होगा, वो कहाँ लगेगी, वो हमेशा एंड इफेक्टर के पास लगेगी, और जो इनपुट लिंक होगी वो कहाँ होगी, हमारी बेस के पास होगी। अब जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स का काम क्या है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। जॉइंट्स का काम ये होता है, वो रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कराते हैं दो लिंक्स के बीच में। क्या कराते हैं, दो लिंक्स के बीच में क्या बनाते हैं, रिलेटिव मोशन कराते हैं। इनकी जो नंबरिंग होती है 1 2 3 ऐसे करके हम लोग नंबरिंग करते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो लिंक्स होती हैं वो कौन सी लिंक्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो जॉइंट्स होता है वो कैसा होता है, हमेशा बाइनरी जॉइंट होगा। इसको ध्यान रख लेना प्लीज, हमेशा बाइनरी जॉइंट होगा। कभी ऑब्जेक्टिव में बनेगा तो इस चीज को हमेशा रिमेंबर रखना कि हमेशा जो जॉइंट मिलेगा आपको रोबोट में, वो बाइनरी मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो क्या, कि एक लिंक ये है मेरे पास, ठीक है, एक लिंक मेरे पास ये है, एक लिंक मेरे पास ये है। इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनको एक जॉइंट चाहिए होगा। तो ये जॉइंट हो गया 1, जैसे ये लिंक हो गई 0, ये मेरे पास लिंक हो गई इसकी नेक्स्ट वाली। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकती है, अब ये लिंक क्या कर सकती है, आपस में एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है, चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है थ्योरी पोर्शन से, जिससे क्वेश्चन के चांसेस कह सकता हूँ कि जरूर से जरूर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपके जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, ठीक है, वो 98 से 100% है। मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ से बेसिकली मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो जॉइंट्स का काम क्या होता है, जॉइंट्स का काम होता है दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन का पढ़ाना, मतलब रिलेटिव मूवमेंट करवाना। अब जॉइंट्स हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था थोड़ी देर पहले, कि जॉइंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, या तो वो ट्रांसलेशन या फिर प्रिज्मेटिक हो सकता है, या हमारे पास रिवोल्यूट या रोटरी टाइप का जॉइंट हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या बात की थी, उसके बाद ये बात की थी कि जो ट्रांसलेशन जो टाइप प्रिज्मेटिक वाला है, वो तो या तो क्या हो सकता है, भी लीनियर जॉइंट हो सकता है। ठीक है, या तो वो क्या हो सकता है, लीनियर जॉइंट हो सकता है, या मेरे पास क्या हो सकता है, ऑर्थोगोनल जॉइंट हो सकता है। इसी तरीके से जो रिवोल्यूशनरी या फिर रिवोल्यूट या रोटरी जॉइंट है, वो भी क्या हो सकते हैं, वो मेरे पास या तो क्या होंगे, रिवॉल्विंग टाइप होगा, या मेरे पास क्या होगा, रोटेशनल टाइप होगा, या मेरे पास क्या होगा,
ट्विस्टिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हो गए जो आपको मिलेंगे। लीनियर जॉइंट, ऑर्थोगोनल जॉइंट, रिवॉल्विंग जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, ट्विस्टिंग जॉइंट। तो ध्यान रखना ये मेन जो जिस तरीके से आपके 5 उंगलियां होती हैं, सॉरी 4 उंगली एक अंगूठा है तो 5 फिंगर बोल देते हैं इसको बेसिकली, उसी तरीके से रोबोट के पास जो जॉइंट्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसमें 2 क्या होंगे, 2 ऐसे जॉइंट होंगे जो क्या कर रहे होंगे, ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, मतलब शिफ्ट कर रहे होंगे। और 3 ऐसे जॉइंट होंगे जो कुछ रोटेशन या रिवोल्यूशन कर रहे होंगे। तो इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से ये जॉइंट मूव करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या, ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो लीनियर टाइप का जॉइंट है इसको एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑर्थोगोनल टाइप का इसको ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रोटरी में जो होता है रोटेशनल वाले को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, टी वाले को, ट्विस्टिंग वाले को टी से रिप्रेजेंट किया है, रिवॉल्विंग वाले को वी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो रोटेशन है ये अपने आप में ही काफी अहमियत रखते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन से टाइप के लिए क्या नोटेशन यूज की है। तो किस तरीके से ध्यान रख सकते हो, देखो एल वाला तो आपको दिख रहा है, एल फॉर एल हो गया, ओ फॉर ओ हो गया, कभी कभी इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर फॉर आर हो गया, टी फॉर टी हो गया है, बट रिवॉल्विंग में देखो वी आ रहा है वी, तो इसलिए यहाँ पे आप वी की तरीके से याद रख सकते हो। अब किस तरीके से ये कह सकता हूँ वर्क करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा आज का, सबसे पहला आता है लीनियर जॉइंट। तो लीनियर जॉइंट किस तरीके से काम करता है, देखो हाँ, देखो आप इसमें फिगर में देख सकते हो क्या कि एक लिंक तो मेरे पास ये है, सपोज करो ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है। आप देख रहे हो कि अगर लिंक नंबर 1 की एक्सिस बनाता हूं तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं, दिस इज एक्सिस फॉर लिंक नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाली लिंक की एक्सिस बनाना चाहूंगा तो उसकी सपोज करो एक्सिस क्या बन रही है, ब्लू वाली सेकंड वाली की एक्सिस बन गई। आप क्या देख रहे हो, आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हो क्या कि जो मेरे पास जो फर्स्ट लिंक है जिसको मैं इनपुट लिंक बोल रहा हूँ और जो मेरे पास सेकंड लिंक है जिसको मैं आउटपुट लिंक बोल रहा हूँ, इन दोनों की एक्सिस क्या है, पैरेलल है। अगर इन दोनों की एक्सिस पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जॉइंट है ये अब लीनियरली मूव कर सकता है। मतलब क्या है, अगर मैं सोचूं किस तरीके से, हाँ, जैसे ये पेन है, पेन है, हाँ, जिस तरीके से देखो ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से खोल देता हूँ, हाँ, अब देखो ठीक हो जाएगा। ये पेन है, ये एक लिंक है, एक ये लिंक है, ये 2 लिंक है। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, आउटपुट लिंक है और ये मेरे पास क्या है, इनपुट लिंक है। अब अगर मैंने पेन को इसके अंदर इसको प्लेस कर दिया, इसको प्लेस कर दिया, तो इसमें जो मोशन पॉसिबल होगा देखो, या तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड ये मोशन कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू दिस लिंक, या ये वाली लिंक को फिक्स कर दूं और ये वाली लिंक क्या कर सकती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन कर सकती है। तो ये जो मोशन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मोशन दिखाई दे रहा है जो इसके पैरेलल है, लिंक की एक्सिस के पैरेलल है, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम लोग लीनियर मोशन बोलेंगे। और ये जो जॉइंट आपको दिखाई दिया ये कहला गया हमारा लीनियर जॉइंट। ठीक है, ये क्या कहला गया भी, हमारा लीनियर जॉइंट कहला गया है। तो मोशन ऑफ आउटपुट लिंक will be in the direction of axis of input link। ठीक है, आप देख सकते हो क्या कि ये लिंक नंबर 1 है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक आउटपुट लिंक है और ये जॉइंट है, तो ये रिलेटिव मोशन इस तरीके से इनवर्ड और आउटवर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये लीनियर जॉइंट वाला भी क्लियर हो गया केस। अब देखते हैं एक मेरे पास और आता है, इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल जॉइंट। ऑर्थोगोनल जॉइंट किस तरीके से काम करेगा, आप देख सकते हो क्या कि ये एक इनपुट लिंक आपको दिखाई दे रही है और ये एक आउटपुट लिंक है, और ये देखो कि एक बॉडी तो ये है आपकी लिंक की, ठीक है, और एक बॉडी आपके पास ये वाली दिखाई दे रही है, इसको मैं येलो से पेंट कर देता हूं। तो होगा क्या, होगा ये कि जब मैं इसको मूव कराऊंगा, तो देखो क्या हो रहा है कि जो ये जो ब्लू वाली, ये जो सॉरी येलो वाली एक्सिस है और ये जो ब्लू वाली एक्सिस है,
ये दोनों कैसी दिखाई दे रही हैं आपको एक दूसरे के? परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट और आउटपुट लिंक्स हैं वो क्या है भी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और जो मोशन होगा आउटपुट लिंक का विद रेस्पेक्ट टू इनपुट लिंक इज परपेंडिकुलर टू द इनपुट ऑफ एक्सिस ऑफ इनपुट लिंक। मतलब इनपुट लिंक की एक्सिस पे क्या होगा, वो कैसा कर रहा होगा, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा होगा। सही है, मतलब कुछ इस तरीके से ये लिंक लगी हुई है। तो ये जो ब्लू वाले की एक्सिस दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और इस वाले की एक्सिस ब्लैक वाले की इस साइड दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, जब ये इस तरीके से मूव करेगी तो क्या होगी, इसकी एक्सिस के, ये इनपुट एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर चल रही होगी। तो इस टाइप के जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के जॉइंट को हम लोग ऑर्थोगोनल जॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भी, इस लेक्चर को मैं कहता हूं कि यहीं पे एंड करता हूं इस सेशन को, नहीं तो वीडियो लंबा चला जाएगा। जो बाकी के रिमेनिंग जॉइंट्स हैं हमारे पास रोटेशनल टाइप के, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि थ्योरी को आप ऐसा ना फील करो कि यार ये थ्योरी है बड़ा बोरिंग चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक रोबोटिक्स भी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा और सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और जो आपको ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट मटेरियल है। कोई भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटने वाला, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो बदले में बस हम आपसे यही चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपना रेस्पॉन्स दें, अपना फीडबैक दें, ताकि हम लोग कुछ कमी है तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम लोग उस पर भी वर्क करें और आपके पास इफेक्टिव लेक्चर डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो चैनल से बड़े रहने के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज और बताऊंगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिलेटेड मटेरियल है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एजू फॉर टेक आपको बेसिक मिल जाएगा बहुत आराम से। अगर आप एजू फॉर टेक डालोगे टेलीग्राम चैनल में तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जुड़े रहने के लिए थैंक यू।